Hello students, today we are continuing that lesson sports. This is the last part of this lesson. This is also about an athlete, a swimmer's glory. यानी एक स्विमर की क्या शान है उसके बारे में बताया गया है. माइकल स्वैनसन लव टू स्विम. दिस इज द नेम, दिस इज द कैरेक्टर. वो स्विमर थे, बहुत अच्छे, स्विमिंग से बहुत प्यार करते थे. इनफैक्ट एवरी नाइट आफ्टर स्कूल ही वुड गो टू द कम्युनिटी पूल एंड स्विम लैप आफ्टर लैप जस्ट फॉर प्योर इंजॉयमेंट. ठीक है, वो मतलब लैप आफ्टर लैप का मतलब क्या है, एक के बाद एक. ठीक है, कम्युनिटी जो पूल था उसको वो क्रॉस करते थे, जाते थे वहाँ पर और अपना सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए वो स्विमिंग करते थे. As time went on, Michael reached the age when he really needed some attention and recognition. धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतता गया और माइकल जो है ना ऐसी एज पर जा पहुँचे कि उनको अब नीड थी वास्तव में अटेंशन की और एक पहचान की. एंड हाउ डू वी गेट रिकग्निशन, कि हम कैसे पहचान बना सकते हैं. यूजुअली बाय डूइंग समथिंग वी आर गुड एट. यानी हम अपनी पहचान सोसाइटी में, वर्ल्ड में, नेशन में वो कैसे बना सकते हैं. हम जिस चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं उस चीज़ में दूसरों से हट के करके दिखा के फिर हम एक अच्छी पहचान बना सकते हैं. इन माइकल्स केस डिसाइडेड टू एंटर ए स्विमिंग रेस. उसने डिसाइड कर लिया क्योंकि उसकी हॉबी तो थी ही, तो स्विमिंग रेस में एंटर करने का उसने फैसला लिया. Ironically, the following day, an advertisement appeared in the newspaper. Ironically क्या हुआ, ironically होता व्यंग्यात्मक. ठीक है, irony होता है जो हम सोचते हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा, उससे उल्टा कंक्लूजन आना. It is irony. Following day, an advertisement appeared. अगले दिन उनको एक एडवर्टीजमेंट दिखाई दी in the newspaper announcing a local meet. Michael entered and continued to practice. It was a 10-mile race across a lake. ये 10 माइल की रेस थी, एक लेक को क्रॉस करना था. With only 4 weeks to prepare, Michael intensified his workouts. तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास 4 वीक थे प्रिपरेशन के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, और इसलिए माइकल ने बहुत तेज़ी से अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया. Race day finally came, and to Michael's astonishment, hundreds of contestants had entered. यानी जिस दिन रेस होनी थी, फाइनल डे आ ही गया, तो माइकल के लिए हैरानी की बात क्या थी कि सैकड़ों कंटेस्टेंट्स थे वहाँ पर. कंटेस्टेंट्स कहते हैं जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एंटर किया उन्होंने वहाँ पर. ऑन टॉप ऑफ दिस प्रेशर, thousands of people showed up to cheer for their favorite contenders. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दिस प्रेशर. और एक तो सबसे बड़ा प्रेशर क्या था कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग जो है ना उनको चीयरअप करने के लिए आए हुए थे. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वर गिवन. द स्विमर्स वर लाइंड अप एंड द गन वेंट ऑफ टू स्टार्ट द रेस. इंस्ट्रक्शन दी गई और स्विमर्स को लाइन में लगाया गया. जिसे हम ऑन रोड रेस करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, लाइन बना दी जाती है, जैसे मैंने पीछे वाले में आपको पढ़ाया था. और गन के आने की आवाज़ जो है ना वो जब आई तो रेस स्टार्ट हुई. माइकल्स प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क पेड ऑफ. एट द 5 माइल ही हैड ए कमांडिंग लीड. ठीक है, यानी 5 मील की दूरी जाने के बाद है ना उसको एक कमांडिंग लीड मिली. बट देन फटीग स्ट्रक. लेकिन जब तक वो फटीग हो चुके थे, थकान हो चुकी थी. एंड फटीग मेक्स कवार्ड्स फॉर अस ऑल. और जो फटीग है यानी जो थकावट है वो हमें क्या बनाती है, क्वार्ड्स, यानी वो हमें ड्रपॉक बना देती है. नेगेटिव थॉट्स, फटीग का मतलब क्या है, अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो. नेगेटिव थॉट्स
बिगेन फ्लडिंग माइकल्स हेड, यानी उनके माइंड में आने लगी, ओहो मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो थक गया हूँ, 5 मील की दूरी और है, उसको मैं कैसे तय करूँगा। इस टाइप की जो नेगेटिव थॉट्स है उसके माइंड में आने स्टार्ट हो गए। व्हाट एम आई ट्राइंग टू प्रूव, तो मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ। आई कांट मेक इट, नहीं हो सकता मेरे से ये। माइकल रिकग्नाइज्ड, माइकल ने, आई कांट मेक इट, माइकल रिकग्नाइज्ड, यानी माइकल की पहचान नहीं बना सकता मैं। आई विल क्विट नाउ बट लर्न फ्रॉम दिस सो आई कैन विन नेक्स्ट टाइम। कहता कि मैं इससे सीखूंगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जीत सकूं, कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है। As Michael slowed down, the second place swimmer started to make his move. तो जैसे ही माइकल स्लो हो गया, तो सेकंड जो प्लेस था, जो सेकंड पोजीशन पे जो स्विमर था, स्टार्टेड टू मेक हिज मूव, उसने अपने आप को तेजी से चलना स्टार्ट कर दिया। ही स्विम टू विद इन 100 yards ऑफ माइकल एट द 8 mile mark। उसने जो 8 माइल का जो मार्क की थी, जो दूरी थी 100 yards, 100 yards यानी ही स्विम टू विद इन, उसने 100 yards की जो माइकल के साथ जो दूरी तय की थी एट द 8 mile mark। बट माइकल फॉट बैक, हिज सेकेंड wind kicked in and he was able to put the negative thoughts aside। उसके दिमाग में एकदम से जो सेकंड वेव आई, वेंड यानी दूसरा विचार आया, उसने उसके अपने जो नेगेटिव थॉट्स थे वो साइड में कर दिए, पुश हिमसेल्फ टू ग्रेटनेस, और अपने आप को पुश किया ग्रेटनेस की तरफ। डिसाइडेड दैट ही वांटेड दिस विक्ट्री, उसने डिसाइड कर लिया जो भी हो मुझे विक्ट्री चाहिए। दिस ग्लोरी एट द 9 mile mark, यानी जहाँ पर 9 माइल मार्क किए हुए थे कि यहाँ तक 6 माइल हो गई, यहाँ तक 8 माइल हो गई, यहाँ तक 9 माइल हो गए, ऐसे द सेकेंड प्लेस स्विमर वॉज नाउ ओनली 30 yards बिहाइंड हिम। दोस्तों सेकेंड प्लेस का जो स्विमर था वो उससे सिर्फ 30 गज की दूरी पर ही था, ठीक है। बिहाइंड माइकल न्यू इट एंड पुश्ड हिमसेल्फ इवन हार्डर, माइकल को पता चला, उसने अपने आप को और भी जल्दी से पुश किया। विथ ओनली 5 yards टू गो, सिर्फ 5 यार्ड थे। द सेकेंड प्लेस कंटेस्टेंट्स पास्ट माइकल, उसने माइकल को पास किया एंड वॉन द रेस, और रेस जीत गया। बोथ स्विमर्स कोलैप्स्ड एंड ले इन द सैंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। दोनों स्विमर जो है ना, कोलैप्स का मतलब ढह जाना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर वो थक के चूर हो गए, और लेट गए वहीं पर रेत में, गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, मैंने उनके जो सांस चढ़े हुए थे। देन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड, ऑल द स्पेक्टेटर्स congratulated the winner for his excellence but immediately turned their attention to Michael। जो दूसरे स्पेक्टेटर्स थे उन्होंने विनर को कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन एक समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड, कुछ इंटरेस्टिंग हैपन हुआ कि दूसरों ने उसको एक्सीलेंस के लिए विनर को कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन जल्दी ही उनका ध्यान किसकी तरफ चला गया, माइकल की तरफ। वाई, क्यों गया। ही वंडर्ड, हैरान हुआ वो। आफ्टर ऑल ही हैड नॉट वन, आफ्टर उसने जीता भी नहीं था, लेकिन औरों का ध्यान उसकी तरफ क्यों गया। ए लेडी पासिंग बाय हु डिडंट सी द रेस एंड कुडंट सी द कंटेस्टेंट्स वाज आल्सो कंफ्यूज्ड। एक लेडी थी पासिंग बाय, जो कि साथ से गुजर रही थी, हु डिडंट सी द रेस, उसने रेस भी नहीं देखी, एंड कुडंट सी द कंटेस्टेंट्स, और उसने कंटेस्टेंट को भी नहीं देखा, वाज आल्सो कंफ्यूज्ड, वो भी कंफ्यूज थी। शी टैप्ड ए मैन ऑन द शोल्डर एंड आस्क्ड, उसने आदमी के कंधे पर टैप किया, उसके शोल्डर पर, और आज उसने कहा, वाई आर दे मेकिंग सच ए बिग डील ऑफ दिस गाय, ही डिडंट विन, कि ये आदमी जीता भी नहीं, फिर भी इसके लिए एक बिग डील क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसके साथ लिए। द मैन टर्न टू हर एंड रिप्लाइड, वो आदमी उसकी तरफ मुड़ा, उन्होंने रिप्लाई किया उस लेडी को, बिकॉज माइकल वुड हैव ईजीली वॉन
had he had 2 arms। कहता है अगर उसके 2 हाथ होते तो वो आराम से जीत सकता था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये था, सॉरी मिस हो गया ये आपका, यहाँ से देखो फिर से। तो शी टैप्ड ए मैन ऑन द शोल्डर एंड आस्क्ड, ये देखो ये लेडी खड़ी है, इसने इस आदमी के कंधे पर टैप किया ऐसे, उससे पूछा व्हाई आर दे मेकिंग सच ए बिग डील ऑफ दिस गाय, कि इस गाय के बारे में, इस लड़के के बारे में जो है इतनी बिग डील क्यों कर रहे हैं। ही डिडंट विन, वो तो जीता भी नहीं। द मैन टर्न टू हर, आदमी मुड़ा उसकी तरफ, एंड रिप्लाइड, और रिप्लाई किया बिकॉज माइकल वुड हैव इजीली वन, क्योंकि माइकल आराम से जीत सकता था, बट ही हैड easily won had he had 2 worms। had he had का मतलब होता है if he had, ये बेटा कंडीशनल सेंटेंस है। अगर उसके पास 2 आर्म्स होती तो वो भी आराम से जीत सकता था। ठीक है, देखो यहाँ पर दिखा रखा है उसकी 1 आर्म नहीं है तो वो भी आराम से जीत सकता था। दूसरा, वो जीत तब अब भी सकता था। अब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, वो क्यों नहीं जीता? क्योंकि उसने बीच में जा कर के थोड़ा सा लूज हो गया था, ये नहीं इस बार मैं नहीं जीत सकता और नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा कि कैसे क्या करना है और नेक्स्ट टाइम मैं पक्का जीतूँगा। लेकिन कुछ ही मोमेंट के बाद उसके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे तो जीतना ही जीतना है। तब उसने ज़्यादा अपने आप को पुश किया, जो भी उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स थे उनको अलग किया, उसने अपने आप को पुश किया। तो वो उस जो सेकंड रनर था, मतलब सेकंड नंबर पर आ गया वो, नहीं तो वो फर्स्ट रनर से भी अगर वो उस नेगेटिव सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता तो अब भी वो फर्स्ट आ सकता था और अब भी वो सेकंड आया, इवन दो ही हैड नॉट हिज 2 आर्म्स। तो यहाँ पर जो राइटर है, राइटर कौन है इसका? डैन क्लार्क। ठीक है, उन्होंने लिखा है, डैन क्लार्क विद माइकल गैले, इसके साथ में इन्होंने लिखा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर इंसान डिसेबल है कोई काम करने के लिए, फिज़िकली डिसेबल, ठीक है, फिजिकली चैलेंज्ड है, फिर भी अगर वो माइंड से स्ट्रॉन्ग है, अपने थॉट से स्ट्रॉन्ग है, अगर वो पॉजिटिव लेता है हर चीज़ को, देन ही और शी कैन डेफिनेटली विन। ठीक है, जैसे वहाँ पर उसकी आर्म ना होने के बावजूद भी उसने सेकंड पोजीशन ली और इसीलिए सब जो है ना विनर का छोड़ करके उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। जो स्पेक्टेटर्स थे, कंटेस्टेंट्स थे, वो विनर को एक बार उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद उनका पूरा का पूरा जो अटेंशन थी वो किसकी तरफ थी? माइकल की तरफ से। क्यों? क्योंकि he was not a winner but he showed the best performance in spite of not having 2 arms। ओके, तो यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब यही है, we should always push ourselves, the next motto, and we shouldn't sit any negative thought in our mind। Okay, we shouldn't waste our time after the negative thoughts. We should always think positive and we should always push ourselves to the towards the motto of our life। Okay, good। Yes, now tomorrow we will start the next lesson। एक स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर क्या होना चाहिए? देखिए ये टैब स्क्रिप्ट है। Encourage fair play and follow the rules। Losing can be difficult, but people who keep their heads up and congratulate their opponents will probably work harder the next time around। Opponents कौन से होते हैं? जो हमारे विरोधी होते हैं। Try to have fun and enjoy the game whether you lose or win। गेम को गेम की तरह ही खेलना चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ जीतने के लिए ही खेलें। ठीक है, कि हमें जो है ना, हम फ़न का मतलब एंजॉय करना चाहिए, फ़न करना चाहिए। जैसे फंडे होता है ना आपका, आप कोई भी इवेंट करके आप एंजॉय करते हो, तो हमें लूज़र हो या विनर हो, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए।
रिस्पेक्ट ऑल प्लेयर्स एंड यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, हमें सभी प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। नेवर यूज़ फॉल लैंग्वेज, हमें भद्दी लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। किसको? स्पोर्ट्समैन को। एनकरेज टीम मेट्स इवन इफ दे हैव लॉस्ट ए पॉइंट और ड्रॉप्ड ए कैच, हमें हमेशा अपने टीम मेंबर्स को जो है ना, टीममेट्स को जो है ना, टीममेट्स कौन होते हैं? जो उसके साथ खेलते हैं, उसको एनकरेज करना चाहिए, ना कि अगर कोई पॉइंट लूज रहता है, कोई ड्रॉप हो जाता है तो उसको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए। रूड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड, यानी रूड भाषा, ठीक है, नेगेटिव जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। एक्सेप्ट द umpires decision even though you may not be completely satisfied with it, यानी एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान और क्या है कि उसको जो अंपायर है उसके डिसीजन को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो भले ही आप उससे आप सेटिस्फाई ना हो। नेवर क्वेश्चन एन एम्पायर्स ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी पर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। एंड लास्टली गुड स्पोर्ट्समैन अंडरस्टैंड्स दैट ऑन ए डिफरेंट डे, और लास्ट में क्या है कि एक अच्छा जो स्पोर्ट्समैन है ये समझता है कि ऑन ए डिफरेंट डे हिज टीम माइट बी द वन ऑफरिंग कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, कि उसकी टीम जो है ना विनर्स को कंग्रेचुलेशन ऑफर करने के लिए भी हो सकती है। आफ्टर ऑल ईच गेम इज़ ए न्यू गेम, हर जो गेम है वो नया गेम है, यानी हर दिन जो है ना वो एक नया गेम है। जैसे हर दिन नया होता है वैसे भी हर दिन खेलने वाला जो गेम है वो भी न्यू होता है, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज ओवर, द चैप्टर वाज अबाउट स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स से हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या सीखा कि स्पोर्ट्समैन के अंदर तो ये तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। दूसरा, उनके जिसके दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। तो तीसरा क्या है कि स्पोर्ट्स जो है ना वो आदमी के करैक्टर को, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और क्या है कि इससे स्पोर्ट्स से जो है ना हम अलग अलग कंट्रीज़ में एंटर करते हैं, अलग अलग देश के लोगों से मिलते हैं, तो इससे जो है ना हमारे जो वर्ल्ड वाइड पीस है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। देन सो मैनी थिंग्स वी लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट्स, ठीक है। हेल्पफुल होना चाहिए और टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ना कि स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए। अगर हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं, जैसे ओलंपिक्स की स्टार्टिंग कैसे होती है, उसके एंडिंग कैसे होती है, उसकी स्टार्टिंग कितनी ग्रैंडियस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं। ओके, बाय।